इनफर्टिलिटी के केसेस आजकल हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट कपल्स के बीच में काफी बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा गोयल, कंसल्टेंट एट नो IVF हावड़ा। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कपल्स के बीच में इनफर्टिलिटी के केसेस काफी बढ़ते दिख रहे हैं। इसका कारण सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो एक इनफर्टिलिटी कॉज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इस लाइफस्टाइल की बात करूं तो लॉन्ग वर्किंग आवर, स्ट्रेसफुल लाइफ, इनएबिलिटी टू स्लीप प्रॉपरली, ईटिंग हैबिट्स, हैविंग अ जंक फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग एक्सेट्रा, और ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉर्पोरेट के कपल्स फैमिली प्लानिंग हमेशा डिले करते हैं, बिकॉज अभी करियर बनाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। ये कारण उनकी फर्टिलिटी प्लानिंग को बहुत डिले करता है। पर वो कभी ये नहीं सोचते कि बायोलॉजिकल क्लॉक उनके लिए वेट नहीं करता। कपल अक्सर पूछते हैं, मैडम क्या ये क्रॉनिक स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में? जी हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण वुमेन्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसके कारण ओवुलेशन इरेगुलर हो सकता है। और मेन की बात करें तो उनके परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेस एक डायरेक्ट कॉज नहीं है इनफर्टिलिटी का, बट यस, इट डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फर्टिलिटी जर्नी। आज के दौर में बहुत से कपल पहले अपनी करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पर्सनल गोल को प्रायोरिटी देते हैं। फैमिली प्लानिंग उनके लिए हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन होता है, किंतु वो ये नहीं समझते फर्टिलिटी एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करती है। स्पेशली जब हम वुमेन की बात करें तो जैसे जैसे वुमेन की एज बढ़ती जाती है, उनके एग की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही डिक्लाइन होती है। ऐसे में अगर एक वुमेन जो हाईएस्ट फर्टिलिटी रखती है एट द एज ऑफ 30, वो सेम फर्टिलिटी एट द एज ऑफ 38 रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी तरफ आज देखें तो ये सो कॉल्ड जेनजीज कपल्स, उनके लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। स्मोकिंग, लेट नाइट पार्टीज, अल्कोहल, हुक्का, वाइब्स एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं ये सारी चीजें आपकी फर्टिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल मेन में स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करती है। इवन स्पर्म का DNA फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ जाता है। वुमेन्स में ओवुलेशन हैम्पर होता है, एग की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। इसलिए ये जो आजकल के जेनजीज के लाइफस्टाइल हैं, यस, दे आर अफेक्टिंग योर फर्टिलिटी। अक्सर हमारे क्लिनिक में हम देखते हैं कॉर्पोरेट्स के कपल आते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं। डॉक्टर, हम इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं किंतु हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या इसका मतलब है कि हमें अब डायरेक्ट IVF कराना है? ऐसे कपल्स को मेरा मैसेज है, ऐसा नहीं होता कि आप 2 साल ट्राई किए हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आपको डायरेक्ट IVF कराना है। नहीं, हम कपल्स को पहले इवैल्यूएट करते हैं, वुमेन्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी सोनोग्राफी देखते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मेंस का सीमेन एनालिसिस देखते हैं और इन सब के बेसिस पे एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। हो सकता है वो ट्रीटमेंट प्लान आपकी एज और ड्यूरेशन ऑफ योर इनफर्टिलिटी को देखते हुए हम आपको ओवुलेशन इंडक्शन और टाइम इंटरकोर्स बोल सकते हैं, या फिर IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एडवाइस कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में जैसे कि ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स, सीवियर मेल फैक्टर, वेरी लो AMH, एंडोमेट्रियोसिस, सीवियर PCOS, ऐसे केसेस में हम IVF भी डिस्कस कर सकते हैं। कपल हमसे पूछते हैं, डॉक्टर ये IUI क्या है और दूसरी तरफ ये IVF क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग, IUI एक तरीके का आर्टिफिशियल सेक्स है जहां हम आपके स्पर्म को लेकर के यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपके बॉडी के अंदर होता है। वही दूसरी तरफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, यहाँ पे हम एग्स आपके बाहर निकालते हैं, स्पर्म से फर्टिलाइज लैब में कराते हैं, एक एम्ब्रियो तैयार होता है और उस एम्ब्रियो को आपके यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये डिफरेंस
बहुत से कपल को समझ में नहीं होता है और वो बिल्कुल परेशान होकर के घूमते हैं कि हमें आईयूआई एडवाइस किया, हमें आईवीएफ किया। हर पेशेंट का जर्नी अलग होता है, उनके ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है। जब कॉर्पोरेट के कपल्स हमारे पास परेशान होकर के आते हैं जहां उनकी होप ऑलरेडी बहुत कम है, ऐसे में सिर्फ ट्रीटमेंट देना हमारा काम नहीं है। हम एज अ डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उनको समझना, उनकी रिक्वायरमेंट समझना, जिसे हम एक काउंसलिंग कहते हैं। वो एज अ डॉक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कपल्स के लिए, जहाँ हम कपल्स को एक प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और उन्हें एक राइट ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं जो उस कपल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ चैट जीपीटी, एआई ये सब का ज़माना है, वहाँ कपल्स ऑलरेडी इतना कुछ लेकर के अपने दिमाग में आते हैं, उनको डॉक्टर से एक सही सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉर्पोरेट कपल्स के लिए मेरा एक बहुत ही सिंपल मैसेज है, हाँ करियर इम्पॉर्टेंट है पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, क्योंकि वो आपके लिए वेट नहीं करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइट टाइम पे इवैल्यूएट होइए और अपना ट्रीटमेंट एडवाइस राइट टाइम पे लीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, अ गुड ईटिंग हैबिट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग अल्कोहल क्विट करिए। ये बहुत ही ज़रूरी है आज के जनरेशन में। अगर आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद में भी कंसीव नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इवैल्यूएट योरसेल्फ विद अ फर्टिलिटी डॉक्टर। फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आईवीएफ ही होगा। आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान से एडवाइस होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, इनफर्टिलिटी आज एक ग्रोइंग कंसर्न है, बट पॉजिटिव बात यह भी है कि आज ग्रोइंग अवेयरनेस एंड बेटर इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट प्लान के कारण बहुत से कपल्स की पेरेंटहुड जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेस्ट टाइम पे अपने आप को इवैल्यूएट करिए और ट्रीटमेंट प्लान करिए। कॉर्पोरेट सक्सेस एंड फैमिली प्लानिंग दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।